हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की लाइव क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम लोग बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले साल के पेपर्स, चाहे वो एफसीआई है, एनटीपीसी है, एनपीएससी भी क्लर्क एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आज की जो क्लास है ये मैथ्स की क्लास होगी। मैं आपको 1 बाय 1 यानी एक दिन छोड़कर आपको मैथ्स की क्लास दूंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसे पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बेसिक तरीका समझाऊंगा, साथ में जो मैं हमेशा तरीका डीडीएफ बताता हूं, डिजिटल धमाका फंडा, वो करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। और यही मैं बहुत ही खूबसूरत तरीका आप सबको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की भी सबसे पहले अपडेट्स लेकर आए और आप तक एग्जाम के संबंधित, सिलेबस के संबंधित, तो इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज की जो क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बताना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए मैं बेसिक क्लास आप सबको बता चुका हूं। अगर आप में से किसी भी विद्वान बंधु का बेसिक बहुत कमजोर है तो मैं आपको यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स दे रखे हैं स्पेशल मैथ्स की क्लासेस के, वहां जाकर आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के हैं और हम लोग एज ए टेस्ट पेपर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। 2500 रुपए वॉज बोर्ड फॉर 3 ईयर, यानी 2500 रुपए को 3 साल के लिए उधार दिया गया था। यदि ब्याज दर पहले साल 3 वर्ष, दूसरे साल 4 वर्ष और तीसरे साल 5 वर्ष रही है तो बताएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं आपको यही तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का अच्छे से पता है कि हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, राइट। 2500 रुपए हमने उधार लिया है, तो आपको कंडीशंस क्वेश्चन की समझनी पड़ेगी। सो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा, मैंने लिखा यहां पर प्रिंसिपल 1 + R अपॉन में 100, क्योंकि यहां पर रेट हमें 2-3 दे रखे हैं। दूसरा फॉर्मूला इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि R2 अपॉन में 100। तीसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास R3 अपॉन में 100। क्लियर। तो हमें अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट, बल्कि अलग अलग तरीके का रेट दे रखा है, तो हम उसी बेस पर 3 साल को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। 2500 रुपए है तो 2500 रुपए लिख लेते हैं। पहले साल 103 हो जाएगा, फिर यानी 104 होगा और फिर हमारे पास कितना होगा, 105 होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होगा। अब आपको ये करने के बाद में क्या करना होगा, तो गाइज इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर सकते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गई है, ठीक है। कुछ हद तक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 26/25 लिख सकता हूं। इसको 105 की बजाय हम लोग इसको 21 अपॉन में 20 लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका जब भी कैलकुलेशन का हो गाइस, तो आपको हमेशा अपॉन में या तो 10 बचा है या 100 बचा है या 1000 बचा, ऐसी कैलकुलेशन रखिएगा जिससे कि क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना तो माइनस में लिखेंगे पी का मतलब होगा कि माइनस में हमें प्रिंसिपल क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अब हम फटाफट किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मेरे पास हो गया 103, फिर हो गया 104 और फिर हो गया हमारे पास 105। क्लियर। तो हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से करने की कोशिश करिए मेरे साथ। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान होता है। पहले तो 103 को 104 से कर लीजिए, ठीक है। 103 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 107। तो 107 और 4 थी 12, तो मतलब 12 यहां पर लगा देंगे। मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो 105 को पहले 100 से कर लीजिए। 100 से करेंगे तो मेरे पास हो गया 107, 12 और 2 जीरो लग गई। अब पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 पंजे 60 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। इन सबको जोड़ देंगे 6 और कितना हो गया, 7, 4, 2, 1। तो ये मेरे पास नंबर हो गया। क्लियर। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से करना है। अब 25 से करना है तो गाइज आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है कि यहां पर 100 बचा हुआ है और यहां पर भी 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। 0 15 को 6 से किया तो 90 बच गया, 9। फिर 15 को 8 से करेंगे तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, फिर 9 हो गई। फिर मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई, 1 हो गई, 7, 25 चौका
100 और मेरे पास 1, 8 और 2, ठीक है। तो मेरे पास कितने हैं, 2 डबल जीरो है, डबल जीरो है, तो इट मीन्स ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएंगी, 90 से पहले का मतलब हो गया कि यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई करने पर 28 से 11 कितना आया, 09। अब इसमें से हम कितने लेस कर देंगे, 2500 रुपए प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो मेरे पास 311.9 आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको आसानी के साथ करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 2 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब सेकंड साल की बात है। देखो सबसे पहले तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पता है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा एक बेसिक फॉर्मूले से करवाता हूं, लेकिन मैं आपकी कैलकुलेशन कम करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जहां पर बात आती कि सीआई निकालना है आपको, सीआई हाफ ईयरली की बात है, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट इसमें हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। रेट यहां पर आपके पास टोटल कितना है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें क्या समझ सकते हैं कि रेट बाई 2% हो गया। अब इसके बाद में टाइम कितना, 2 साल का, तो टाइम ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 साल के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 16p यानी 16 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल का 16 टाइम होता है ना, तो प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस में r अपॉन में 100 कर सकते हैं, और कितना 4 टाइम है। अब आपको मालूम है कि r/2 है, तो क्या मैं इसको यानी r के अपॉन में इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आसानी के साथ समझ सकें आप। ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, 16 हो गया। मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 प्लस में r अपॉन में 200 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब 4 पावर है तो सामने वाली वैल्यू को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 करेंगे, और ये हो गया 1 प्लस में r अपॉन में 200 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या इसको कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास जो 200 है, 200 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, r की वैल्यू निकल के आएगी लगभग 200% निकल के आएगी, ठीक है। r की वैल्यू गाइस क्या निकलेगी, आपके पास 200% निकलेगी। अब इसी बेस पर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये संयोजित की जाए तो आपके 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। डरिएगा नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका भी इसका देने वाला हूं आगे। 27 गुना करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का 27 टाइम, तो ये मेरे पास हो गया 27p, ये प्रिंसिपल हो गया, ये 1 प्लस में क्योंकि 200% हमने फाइंड कर लिया है, अपॉन में 100, और यहां पर टाइम निकालना है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, और 100 प्लस में 100 बराबर 300 हो गया ना, 300 हो गया, तो मैं इसको 27 इज इक्वल क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 300, अपॉन में क्या होगा मेरे पास 100, और यहां पर ये कैंसिल हो गया t, तो ये इनको कैंसिल कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर क्या हो गया t, 3 से 3 कट गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो मेरे पास 3 साल आंसर आ जाता। तो गाइज ये तो आपके लिए एक प्रोसीजर बेस का क्वेश्चन है। तो आपके पास अब क्या आंसर निकला, आपके पास 3 इयर्स आंसर निकला, मैं प्रोसीजर से मैंने आपको बताया है। अब यानी आपको काम क्या करना है, मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूं, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, बहरहाल ट्रिक नोट करिएगा, ठीक है। पूरी मैथ में इस प्रकार की ट्रिक आपको देने वाला हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी देखो यहां पर हमें हाफ ईयरली का कहा है, हाफ ईयरली की बात है तो टाइम कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि 4 साल के अंदर, 4 ईयर के अंदर आपके पास अमाउंट कितना हो रहा है, 16 टाइम्स हो रहा है। भैया 16 टाइम को अगर हम 4 की पावर 1 करें तो यहां पर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। तो बताइए कितने साल के अंदर ये पैसा आपका 27 टाइम्स होगा, तो मतलब 27 किस क्यूब है, 3 की क्यूब है। तो यहां पर ट्रिक ये कहती है कि जब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने क्या करना है, पावर ऑफ, यानी हम लिखेंगे पावर ऑफ सेकेंड नंबर, एंड अपॉन में होती है कि पावर ऑफ फर्स्ट नंबर, और इनटू आपके पास जो टाइम गिवन होता है फर्स्ट t1, हमें t2 निकालना है, तो हमारे पास पावर 2 के अंदर है 3, अपॉन में 2, इनटू क्या करेंगे 4, कैंसिल कर दिया 2, टोटल आ गया 6। अब 6 टाइम आ गया, हमें क्या निकालना था, हाफ ईयरली, तो भैया हाफ ईयरली के अंदर 6 का हाफ तो होगा ना, अब इसका हाफ होगा, तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी तरीके निकाल सकते हैं आंसर, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, हैव अ लुक हियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 साल के लिए 30,000 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 147 रुपए है, तो आपको रेट बताना है।
देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जब भी आपको डिफरेंस निकालना है, या तो आप प्रोसीजर से करें, कैसे प्रोसीजर करें भैया, सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, फिर माइनस में यहां पर P प्लस में R अपॉन में 100 माइनस में P, ऐसे करेंगे। भाई किसके पास इतना टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। तो जब भी आपको 2 साल का, स्पेशल तौर पे ध्यान रखिएगा, 2 ईयर का डिफरेंस पूछा जाए, किसका, एसआई और सीआई का पूछा जाए, तो आपने इसके लिए क्या कर देना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए। 2 अल्टरनेट ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको इनका डिफरेंस जब भी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 200 की बजाय आपको मैं यह बता देता हूं, आपने क्या लिखना है, दोनों का डिफरेंस जब भी पूछा जाएगा तो आप यहां पर लिखेंगे गाइस दोनों का डिफरेंस एसआई माइनस सीआई, या आप डी से भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल, और यहां लिखेंगे आर अपॉन में 100 की स्क्वायर। जब 2 साल है, व्हेन 2 साल का आपको डिफरेंस पूछा जाए या दिया जाए तो आपने ये ट्रिक करनी है। अब आपको डिफरेंस कितना दे दिया गया, 147, प्रिंसिपल आपके पास है 30,000, आर आपके पास कितना है, हम चेक करेंगे कि आर हमारे पास नहीं है, तो बल्कि आर हमें निकालना है। यहां पर हम लिखेंगे आर इंटू आर, और मेरे पास हो गया कि 100 इंटू 100, तो 20 से 20 तो मतलब 40 कैंसिल हो गई। भाई इससे हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास, 4 की 12, 2 बच गए, 9 की 27, तो मतलब ये हो गया कि आर की स्केयर हटाएंगे तो 7 हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी ध्यान रखिएगा अगर 2 ईयर की बात हो तो 2 ईयर में जब भी आपको डिफरेंस निकालना है प्रिंसिपल, तो आपने क्या लिखना है कि आर अपॉन में 100 की स्केयर। जब 3 साल का डिफरेंस होगा तो आपने आर अपॉन में 100 की स्केयर इंटू क्या कर देंगे कि 300 प्लस आर अपॉन में 100 करेंगे। ये 3 ईयर के लिए ट्रिक है और ये 2 ईयर के लिए ट्रिक है जब भी आपको डिफरेंस दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऐसे कह दिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि मान लो कि सीआई अपॉन में एसआई है और 200 प्लस में आर अपॉन में 200, ये ट्रिक कब काम करेगी, जब आपको पर्टिकुलर कहा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, बताइए उसकी रेट कितनी होगी। तो तब आपको ये ट्रिक, मैंने ट्रिक नंबर 3 नोट करनी है। ये सभी बातें आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैथ के अंदर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दे रखा है। इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ठीक है, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस दे दिया गया है। 4 रेशियो कितना है, 13 है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि आप अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर से करेंगे, मैंने अभी आपको 2 ईयर का क्या समझाया, अगर आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, भाई मैंने बताया प्रिंसिपल आर अपॉन में 100 की क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, डिफरेंस करेंगे प्रिंसिपल। भाई 3 साल का अब बात आती है जहां तक 3 साल की, तो आप इसको क्या करेंगे कि 100 अपॉन में स्केयर इनटू में क्या कर देंगे 300 प्लस में आर अपॉन में 100 करेंगे, और दोनों का डिफरेंस हो गया मेरे पास। भाई यही तो हो गया ना, तो मैं इसको 4/13 कर दूंगा, तो मेरे पास ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास किस्सा क्या बचेगा कि 300 प्लस आर अपॉन में 100, और मैं इसको लिख देता हूं 13/4, अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास 4 × 12 प्लस में 4 आर हो गया, और ये कितना हो गया 1300 हो गया। अब मैं अगर आर की वैल्यू निकालूंगा यहां पर, तो मेरे पास हो गया 100। पर्टिकुलर आर की बात करें तो 25% अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट कैलकुलेशन के साथ हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर स्क्रीन पर है। 39030 को A एंड B के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। आई कैन से द 30930 डिवाइडेड बिटवीन A एंड B सच ए वे दैट अमाउंट गिवन टू A ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 7 years इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन टू B ऑन CI ऑन 9 year। इसका मतलब क्या है कि अगर A को हम 7 साल के लिए देते हैं तो वो अमाउंट किसके बराबर है, कंपाउंड इंटरेस्ट 9 साल के B के बराबर होगा। तो हमें बताना है कि फाइंड द पार्ट ऑफ A इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में प्रीवियस ईयर एफसीआई पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और इसके अलावा भी ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है। तो मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका समझाता हूं। हम लोग इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लिखेंगे A 1 प्लस में 4 अपॉन में 100, और ये हो गया A का।
किसके इक्वल है भाई, बी के इक्वल है। तो बी के इक्वल है तो 1 + 4/100, तो यहां पर कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। भाई हम इसको काम करते हैं, अगर हम इनको अपोन में लिखेंगे या हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो इसका क्या बनेगा, A/B बनेगा ना भाई, यही बनेगा A/B इज इक्वल, यहां पर 7 साल है, यहां पर 9 साल, तो 2 साल का डिफरेंस होगा। तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस में R/100 और ये हो गया 2 और रेशियो 1। ये इनका मैंने एक रेशियो बना लिया। अब आपको ध्यान है कि 1 + R का मतलब क्या होगा कि 104 में ये होगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास 26 चौका 104 होगा, 26 4 जा 104 एंड 25। अब इन दोनों को अगर हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास एक ओवरऑल कैलकुलेशन क्या निकल के आएगी, 26 का स्क्वायर एंड रेशियो 25 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? तो थंबनेल ऊपर करके बताइएगा कैसे आया। मैंने इन दोनों को कैंसिल किया तो 26/25 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 26/25 का स्क्वायर, ब्रेक करेंगे तो रेशियो में कन्वर्ट हमने इसको कर दिया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 676 और ये हो गया मेरे पास 625। अब हमें ये क्या कहा जा रहा है कि अब इन दोनों के बराबर इक्वल है। इक्वल है तो हम एक काम करेंगे कि दोनों का जो टोटल अमाउंट है, किसका, ए और बी का, टोटल अमाउंट 39030 दे रखा है ना हमें, तो हम अगर ए का हिस्सा निकालेंगे तो हम यही निकालेंगे कि रेशियो ऑफ ए, तो ए का रेशियो हो गया 676, सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया 1301 हो गया मे बी, और इनटू टोटल कितना हो गया 3903। अब यानी पंगा यहां पर पड़ गया, आपने इस क्वेश्चन को खींच खूंच के यहां तक तो ले आए। अब अगर आपको लगता है कि मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती तो भैया मेरे मेथड को अप्लाई कर लीजिए, डीडीएफ को। मैंने हालांकि पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताना था पर मेरे दिमाग में निकल गई बात, लेकिन मैं अब बताने की कोशिश करूंगा। कैसे? 9 से 9 कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहां पर मेरे पास हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9 बना ना भाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 9 बना। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूंगा 3 को 3 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग इनको जोड़ देते हैं। डीडीएफ में मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी सम ऑफ द नंबर यानी सम ऑफ द डिजिट 9 बने तो उसका मतलब आप 0 रख लीजिए। अब देखो 6 और 7 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 का मतलब होता है देखो 19, 19 का मतलब 1 और 9, इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे 3 1 4, 4 और 1 मेरे पास हो गया 5, और इनटू हो गया 3 को 3 से प्लस किया तो 6, ये हो गया 10, 10 को मल्टीप्लाई 10 का मतलब होता है 1, 1 को 6 से किया तो 6/5। जब भी ऐसी कंडीशन हो आपको क्या काम करना है, डीडीएफ में नीचे 1 लाने के लिए आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को 2 से करना होगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ऊपर बनेगा 3, 3/1, तो मतलब कि डीडीएफ में हमारे पास 3 वैल्यू किसकी आती है। अब हम चेक करेंगे जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले में देखो 2 2 4 बन रहा है, इसमें 9 कट गया तो 2 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अपन देखेंगे इसमें कि ये मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो गया, 2 2 4 और 8 12, 12 का मतलब मेरे पास बन गया भैया, 12 भी तो यूनिट वैल्यू थी ना, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर आप सोचेंगे सर कि इसका भी 3 बन रहा है, इसका भी 3 बन रहा है, अब हम क्या करें भैया, कौन सा टिक करें? तो इसके लिए जब कंडीशन फंस जाए तो यूनिट डिजिट का मेथड आपके सामने बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? आपको ये बात का श्योर अच्छे से पता है कि अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास 3 टाइम कैंसिल होगा ना, ये भाई कितने टाइम 3 टाइम कैंसिल होगा, इतनी बात तो अच्छे से पता है। अब देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18, इट मींस कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा उसके लास्ट डिजिट से 8 डेफिनेटली आएगा, तो 8 यहां पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने डीडीएफ का ये प्रोसीजर नहीं देखा है कि जहां आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काम क्या करना है कि YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीडीएफ बाई, ठीक है, डीडीएफ बाई गिल्स मेंटोर के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर। 2 साल के लिए व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 4500 पुट फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो फटाफट मैंने इसका तरीका बताया था, तो जल्दी से इसका आंसर फाइंड करके आप मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ए सम ऑफ 5000 इज प्लेस्ड टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, rate of interest for the first, second and third year 2, 3 and 4% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि कंडीशन 5000 रुपए को 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर रखा गया है, जबकि पहले साल 2%, दूसरे साल 3, फिर आगे 4% है। तो आपने बताना है कि अंत में क्या होगा। मैं इसके लिए बता चुका हूं, हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे।
प्रिंसिपल अपने पास 5000 है, तो अगर मैं बात करूंगा कि 2 रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 102 अपॉन में 100 होगा, ये होगा 103 अपॉन में 100 होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 अपॉन में ये होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्ट परेशानी है, भाई इसका डीडीएफ करिएगा 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, भाई नीचे तो क्या होगा कि 1 ही बनेगा ना, 1। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब तो 9 हो गया, तो इनका मतलब कितना हो गया मेरे पास, इस कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या निकल के आया, ओवरऑल कंक्लूजन भी इसी बेस पर 5 थी 15, तो 15 के बेस पर भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी एंड तक लेके जा रहे हो, किसी एंड तक लेके जा रहे हो, जैसे कि मतलब ये देख लीजिए, मैं अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी लिखूं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर ऐसे भी लिखूं कि मेरे पास 5000 रुपए है, तो 5000 में मेरे पास 5 बचेगा और इधर मेरे पास कितना बचेगा, 51 अपॉन में कितना बचा, 50। मेरे पास नेक्स्ट बचा 103 अपॉन में 100। अगर मेरे पास 26 अपॉन में 25 बचा, तो भी मैं इसको देखो कैसे खत्म कर सकता हूं। मैंने लिखा 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, मैंने लिखा 6 और 2 8, नीचे मेरे पास हो गया 5 और 1 और 5 और 2 7। क्लियर? तो ये 5 से भैया 5 में उड़ा देता हूं। अब मेरे पास होगा 6 4 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18। 18 के अपॉन में कितना हो गया, 7। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बहरहाल आपको कंप्लीट करने का एक तरीका आना चाहिए, तो मुझे प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस डीडीएफ के जरिए भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कैसा है। 2 साल 10,000 रुपए, 4 साल पर साल की रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर आपके पास कंडीशन क्या है कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपने अपने आप करना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 2 years 5% पर एनम, 328 रुपए सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, सेम रेट फॉर द सेम पीरियड विल बी। मतलब कि मैंने 2 साल के लिए 5% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपए लिया है, बताएं कि सेम रेट सेम टाइम पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। एक चीज बताता हूं मैं आप सबको, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सीआई ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर आपने कहीं से लिया है कंपाउंड, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हमेशा आपके पास जो अमाउंट, अगर मैं यहां पर मैंने कहा कि प्रिंसिपल 1000 रुपए है, 1000 रुपए पर अगर 1 साल का है 2 रुपए है तो भी सही होगा, 5 साल का है तो भी 2 रुपए, मतलब कभी भी इसका रेट इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर दूसरे साल से आपका जो इंटरेस्ट होगा वो चेंज होता जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, हालांकि मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी, 2 साल का जो आपको कंडीशंस मैंने दी थी। ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट इसको करूंगा तो 328 प्लस में प्रिंसिपल, 1 प्लस में 5 अपॉन में कितना हो गया 100, और 2 साल इज इक्वल प्रिंसिपल की, हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस प्रिंसिपल है जरा। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो 328 इज इक्वल, तो ये हमारे पास कितना निकलेगा 105, यही होगा ना 105, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 41 अपॉन में कितना हो गया मेरे पास 400 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं गाइस। ठीक है, कैसे करिए मैंने, 21 बटा में 20 आएगा ना, तो 21 का जब स्केयर करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 441 अपॉन में कितना हो गया 400। भाई 400 को जब आप प्रिंसिपल से माइनस करेंगे, चलिए बहरहाल मैं आपको बल्कि करवा देता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो इस बात को लेकर, हम इसे कैंसिल करके आगे कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा 328 इज इक्वल 105 अपॉन में कितना हो गया 100, और यहां पर 2 साल है और यहां पर प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल, मैं इसको लिखूंगा 21 पांजा 105, 20 पांजा 100, मेरे पास होगा 328 प्रिंसिपल, और ये हो गया 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 अपॉन में कितना हो गया 400। ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल है, अब अपॉन में 1 करेंगे तो मेरे पास क्या होगा 328 इज इक्वल प्रिंसिपल, और बल्कि ये 41 बचेगा ना अपॉन में 400, यही बचेगा। क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे एंड करना होगा, इस क्वेश्चन को एंड करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना था, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो गया 400 इंटू 328 अपॉन में 41, तो ये कितने टाइम कट गया 8 टाइम कट गया, 8 चौका 32, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना आया 3200 रुपए आया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो SIP इंटू R इंटू T अपॉन में 100 हो गया,
प्रिंसिपल कितना हो गया 3200 रुपए, रेट अपने पास कितना था, रेट इज गिवन हियर 5% एंड 2 ईयर अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल होगी तो 10, तो यानी 320 रुपए आपके पास आएगा। अब यही डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा भी, सिंपल इंटरेस्ट पे तो 320 रुपए बन रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 328 रुपए बन रहा था। तो यही डिफरेंस होता है कि जब अपने किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंस कंपनी से हम लोग, हमारा व्हीकल है या हम पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट इतना ज्यादा होता है और उसके बाद में इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा होता है कि हम लोग कभी भी पे नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज सम ऑफ मनी 2000 बिकम 4000 इन 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी टाइम्स डज इट बिकम, कितना 8000 रुपए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब भैया 2000 रुपए मैंने जमा करवाए थे, ये कितने बन गए 4000 रुपए। भाई मेरे पास टाइम कितना बचा 2 साल, अगर मैं इस हर मतलब दुगना हो रहा है भाई 4000 रुपए जमा करवाता हूं तो 8000 रुपए बन जाते हैं, कितने साल में 2 साल में, तो 2 प्लस बराबर 4 साल, आंसर हो गया। तो ये बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन कैसे लगा और इन जितनी भी मैंने ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश की इसको नोट करिएगा। मैं इसी प्रकार से हर सेकेंड डे आपके लिए स्पेशल तौर पर एनटीपीसी, एफसीआई एंड पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा और आगे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।